बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। PHP बिगनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो वीवर्स, आज हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी डाटाबेस को PHP फॉर्म के साथ कनेक्ट करना है यूजिंग वेरिएबल, यानी कि आप उसको अंदर हर चीज़ जो है ना वेरिएबल के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे $, होस्ट एक नेम देता हूँ और उसको अंदर पास कर देता हूँ ये लोकल होस्ट को। तो यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर इसको लोकल होस्ट। इसी तरह मैं यहाँ पे $, यूज़र कर देता हूँ और उसके अंदर आपका ये आ जाएगा, यूज़र आ जाएगा, जो भी है ये हमारा यूज़र है। इसी तरह $, पास, तो पासवर्ड हमारा कोई भी नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। इसी तरह अगर आपने $DB या DB कर देते हैं और यहाँ पे डाटाबेस का जो नेम है ना वो हम दे देंगे कॉलेज। तो व्यूवर्स, अब जहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के उस वेरिएबल को पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र का डॉलर वेरिएबल पास कर देंगे और यहाँ पे व्यूवर्स हम क्या करेंगे, इसको पासवर्ड को पास कर देंगे। इसी तरह जहाँ पे डाटाबेस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, DB को पास कर देंगे। तो इसको दोबारा फिर रिफ़्रेश करते हैं तो देखें कोई मैसेज नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे डाटाबेस का नेम जो है ना इसको गलत कर देता हूँ तो ये देखें मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ चेक डाटाबेस। तो व्यूअर्स, बजाय इसके कि आप इस नेम को लिखें, आप यहाँ पे वेरिएबल के नेम जो है ना इनको पास कर दें। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नेम जो है ना उसको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब व्यूअर्स, कुछ हम यहाँ पे ना कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग मतलब ये है कि मैं अपनी तरफ से कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ़, अगर तो मेरी ये डाटाबेस जो है ना, उसके बाद इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे इसके अंदर ले लेते हैं और इसको भी मैं नेस्टेड इफ यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से खत्म कर देंगे। अब ये मेरा नेस्टेड इफ एल्स हो गया जाएगा, यानी कि नेस्टेड इफ हो जाएगा। मतलब ये है कि ये वाला आपका कोड इसके अंदर इफ़ के अंदर पास करा दिया, यानी कि ये वाला भी जो है ना ट्रू रिज़ल्ट करे और ये वाला भी ट्रू करेगा। तो हम यहाँ पे मैसेज करा देंगे इको कनेक्टेड। ठीक हो गया। अब अगर आपका ऊपर वाला यानी कि होस्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड तो ठीक है, बट आपकी डाटाबेस ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एल्स लिख देंगे और उसको यहाँ पे हम इको करा देंगे, इको प्लीज़ चेक डाटाबेस। बट अगर आपका ऊपर वाला यानी कि पहले यानी होस्ट नेम, यूज़र नेम और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको हम चले जाएंगे, आपका आउटर पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे इको प्लीज़ चेक यूज़र नेम, पासवर्ड एंड होस्ट नेम। तो अगर तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या आ रहा है जी, 14 नंबर लाइन पे आ रहा है, 14। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आउटर आ गया हमारा, ये हमारा इनर है।
तो यहाँ पे हमारा इनर क्लोज हो गया, ये हमारा इनर है तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसको यहाँ से बंद कर देंगे। 14 नंबर लाइन पे एरर क्या आ रहा है, पहले एरर को पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, पैरेंथेसिस जो है ना अनएक्सपेक्टेड आपने यहाँ पे दी हुई है। ये हमारा आ जाएगा इनर, ये उसके बाद ये हमारा इनर आ जाएगा, और उसके बाद ये हमारा आउटर है, सॉरी इसको यहाँ से उठा के, बल्कि अगर आप यहाँ पे इसको मैसेज कोई अकेला डिस्प्ले करा देंगे तो तब भी ये ठीक हो जाएगा। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कनेक्टेड, प्लीज़ चेक। नहीं तो इसको उठा के यहाँ से एल्स और यहाँ पे इसको अब मैं अगर किसी होस्ट में थोड़ा सा एरर डाल देता हूँ, जैसे मैं इसका नाम करता हूँ होस्ट, तो ये देखें मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ चेक यूज़र नेम पासवर्ड एंड होस्ट नेम। तो ये मैं होस्ट कर देता हूँ। अगर मैं डेटाबेस में कोई मैसेज डाल देता हूँ, एरर डाल देता हूँ, तो ये देखें ये आ जाएगा प्लीज़ चेक डेटाबेस। बट अगर मेरी डेटाबेस भी ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्टेड, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कनेक्टेड आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर को यहीं बैंड करते हैं। मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी रिसेंट वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके, अल्लाह।